हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कांचन। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, कोल्हापुर के महालक्ष्मी माता और ज्योतिबा का दर्शन लेने के बाद में हम निकले हम्पी जाने के लिए। तो जैसे कि कोल्हापुर से हम्पी तक का डिस्टेंस 8 घंटे का था और इतने टाइम तक हम ऐक्य को बिठा तो नहीं सकते थे, इसलिए हमने हमारे पीछे वाले सीट फोल्ड कर लिए और वहाँ पे एक मैट्रेस डाल के हम आराम से बैठ गए। करा हाय और आपको एक बात बताएं, कोल्हापुर से कर्नाटका जाने तक का रूट इतना अच्छा था, वहाँ के रोड इतने अच्छे थे कि वहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा। किया वहाँ के रास्तों का रूट सारी दुनिया में एक ही जुबान है कब निकल गए समझ में ही नहीं आया, क्योंकि इतना अच्छा रोड का व्यू था। दोनों साइड में अच्छी अच्छी झाड़ियाँ थी और रास्ते भी इतने क्लीन थे, क्लियर थे कि बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में और ट्रैवल करने में भी। हम्पी के पास में ही 5-6 किलोमीटर में हॉस्पिट करके शहर है, हम वहीं पे रुके थे होटल में। तो ऐसे ही रात के टाइम हम निकले स्टेशन पे घूमने के लिए। तो स्टेशन पे हमें एक बहुत अच्छी बात दिखी, ये जो हॉस्पिस स्टेशन है वो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। इस हॉस्पिस स्टेशन पे यहाँ की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विज़िट कर सकते, उन सब की ड्राइंग की बनाई हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे जो भी कॉइन्स पैसे वो यूज़ करते थे वो भी वहाँ पे दिखाए हुए थे। हम हमारे आज की टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, मगर अगर मैं कहूँ कि हमारे पुराने लोग और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी बहुत अनोखी और एडवांस थी, तो क्या यकीन करोगे आप? तो चलिए वही देखने हम आज चलते हैं हम्पी कर्नाटका में, जो सदियों पहले बहुत अमीर और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस किंगडम हुआ करता था। यहाँ के पिलर्स में म्यूज़िक बजता है। यहाँ पे स्टेज पे की गई अनाउंसमेंट कोसों मीलों तक सबको सुनाई देती है, वो भी बिना किसी स्पीकर के। यहाँ के फोर्ट के स्टोन सिर्फ कट करके एक के ऊपर एक रखे गए हैं, बिना किसी सीमेंट का यूज़ किए बगैर, और 500 ईयर्स से ये वैसे के वैसे ही है। ये यहाँ की बहुत आश्चर्यकारक बात है। और भी बहुत अनोखी बातें आपको हम्पी में देखने को मिलेगी। हम्पी ये दक्षिण भारत का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। तो हम्पी में सबसे पहला प्लेस हमारा था माटंगा हिल। तो माटंगा हिल ये सबसे हाईएस्ट वाला ट्रैक पॉइंट है हम्पी का, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। जो भी हमारे पौराणिक कथा, रामायण, हनुमान जी का बर्थ प्लेस, शिव जी की कुछ कहानियाँ, इनका कुछ कनेक्शन इस हम्पी में है, ऐसे माना जाता है। यह मातंगा हिल पे हमारे पवित्र रामायण के
मातंग ऋषि का निवास स्थान भी ये माना जाता है। यहीं पे एक गुफा है जहाँ पे सुग्रीव छिपा करते थे, ऐसे कहा जाता है। और यह वह स्थान है जहाँ मातंग ऋषि से सुग्रीव को जादुई सुरक्षा का लाभ हुआ था। इस मातंगा हिल पे सनराइज देखने के लिए सुबह सुबह बहुत जल्दी आना पड़ता है। ये मातंगा हिल बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत संभल के चढ़ना पड़ता है, थोड़ा स्टिकी है ये चढ़ने के लिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स इस मातंगा हिल को पूरा चढ़ने के लिए लगते हैं। इस हिल पे चढ़ते वक्त आपको बहुत सारे बंदर भी दिखेंगे, वो भी बीच बीच में हमारे साथ चढ़ते रहते हैं। यहाँ पे मातंगा पहाड़ी पे ऊपर एक मंदिर है। हालांकि वहाँ पे अभी कोई भी पूजा नहीं होती और कोई भी पुजारी नहीं रहता है, लेकिन बस वो खुला रहता है। मातंग बिरबेदेश्वर मंदिर। पहुंच गए ये मातंगा हिल के टॉप पॉइंट पे और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पूरे हम्पी सिटी का। यहाँ से हमें बहुत प्यारा व्यू दिखता है। यहीं पे इसी के सामने हमें अंजनेरी हिल्स भी दिखती है, जिसको हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है। वहाँ पे देखो सामने ना स्टोन का कुछ तो बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। तो दगड कसं वाटतंय, कोणी झोपलंय असं असं पूर्ण लाईन, पाय, बॉडी, पूर्ण चेहरा। हा 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 शाकू, हे बघ चेहरा आहे, नाक डोळे सगळे बघ, खरंच आहे ते तसं। पप्पी दे, दे किशी दे, अशी दे। चावलं बिवलं तर नाही ना काही? अंबा बोल, कोण आहे? बघा बरं काही चावलेलं दिसतंय? काहीच करणार नाही रे। चावलं नाही माहिती, टोचलं काहीतरी। आंबा कसा जेव्हा जेव्हा खातो? सॉक्सच्या आत। कसा खातो आंबा? हमेशा हम अपने मम्मी पापा के साथ में घूमने जाते, लेकिन इस ट्रिप में मैं अपनी मम्मी को अपने साथ में लाई थी, तो इसीलिए ये ट्रिप मेरे लिए बहुत प्यारी और बहुत यादगार थी।